क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा, कि जब वो वीडियोस वायरल हुए, जो जम्मू से प्रोस्टिट्यूशन के जो चीजें सामने आई, इल्जाम लगे, उसके बाद उनकी वजह से आपके ऊपर क्या असर पड़ा? जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई उसके बाद ही शाम के टाइम मुझे हर एक साइड से मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हुए कि ये आपको जम्मू में अल्लाह बचाए ऐसे पकड़ा है। Asıl suç bada ili asıl चलियो मोबाइल वीडियो फोटोग्राफ आई बेनी कहते जस गरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं शेख इमरान। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर जम्मू से कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि कश्मीर से आई हुई कुछ लड़कियां जम्मू के अंदर प्रोस्टिट्यूशन चलाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, केवल खाली ड्रेस को लेकर या किसी अल्फाजों को लेकर, लैंग्वेज को लेकर उनके ऊपर टैग लगाया गया कि यह कश्मीरी है। हालांकि अभी तक उस मामले में कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या कोई भी ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने नहीं आई हो जिसमें यह क्लियर हुआ हो कि यह कश्मीर के हैं। क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा, कि जब वो वीडियोस वायरल हुए, जो जम्मू से प्रोस्टिट्यूशन के जो चीजें सामने आई, इल्जाम लगे, उसके बाद उनकी वजह से आपके ऊपर क्या असर पड़ा? जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई उसके बाद ही शाम के टाइम मुझे हर एक साइड से मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हुए कि ये आपको जम्मू में अल्लाह बचाए ऐसे पकड़ा है। फिर मैंने बोला, मतलब जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको मैंने बोला नहीं ये तो नहीं है, मैं तो घर में थी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर 2 दिन ऐसी बात बनी रही, मैंने इस पे गौर नहीं किया कि उतना मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे नेबर में ही एक लेडी कॉल कर रही है कि ये मसला बहुत बढ़ गया है, कि हर एक बोल रहा है कि ये फलानी की बेटी है, ये फलानी है, इसको वहाँ पे पकड़ा है। उसके बाद कल मेरे कज़न भाई के शॉप पे आए हैं बहुत सारे, उन्होंने उसको भी वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, वो वीडियोस दिखाई है कि आपकी कज़न को जम्मू में पकड़ा है। फिर कितनों को हम जवाब देते कि ये मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं मजबूर हो गई यहाँ आने के लिए। वो भी मजबूर मुझे किया अपने ही लोकेलिटी वालों ने। अच्छा, मुझे ये बताया कि जिस दिन वो सारा मामला हुआ था, हालांकि आपके भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, आप उस दिन एक्यूरेटली कहाँ थे? मैं उस दिन घर में थी। जो ही वो वीडियो वायरल हो गई उस टाइम मैं अंकल के यहाँ थी। मुझे अंकल के यहाँ यहीं पे कश्मीर में? कश्मीर में अंकल के घर में थी मैं उस टाइम। तो मुझे वो फोटोज वीडियोस वगैरह किसी ने सेंड किए, बोला ऐसा है, मैंने बोला नहीं ये तो मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद ऐसी आते गए, मुझे बहुत सारी मैसेजेस रिसीव हुई कि ये आप हो, ऐसा है। फिर मैं कितनों को जवाब क्या वो शक्ल आपसे मिलती है जो वो वीडियो में? मुझे नहीं लगता कि वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने वो जो ब्लर के बगैर भी उसकी पिक मेरे पास मौजूद है। किस एंगल से मुझे नहीं पता लगता कि लोगों को किस एंगल से लगता है कि वो मैं हूँ। आपको वो जो स्क्रीनशॉट्स मिल रहे थे या भेज रहे थे, वो विद ब्लर फेस आपको भेजे जा रहे थे? नहीं, वो विद ब्लर मुझे ये भेजे जा रहे थे, विदाउट ब्लर नहीं। अच्छा, विद ब्लर आपको भेजे जा रहे थे और आपको कहा जा रहा था कि आप हो? हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद अपनी लोकेलिटी के लोग आपके पास आ रहे हैं? हाँ, मेरे पास डायरेक्टली तो नहीं आए, नेबर्स में मुझे बोल रहे हैं, मतलब जो मुझे 26 ईयर्स से जानती है वो मुझे बोल रहे हैं कि ये आप हो। बाकी सबों ने भी बोला एक दूसरे को, फिर सुनता है इंसान, फिर सबों ने बोला कि ये फलानी लड़की फलानी की बेटी है। तो अभी के टाइम पे आप क्यों मजबूर हुए ये बात सोशल मीडिया पर लाने के लिए, या हमें रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारी बात सुनिए? मैं मजबूर इसलिए हुई क्योंकि मुझ पे ये फेक एलिगेशन लगाई जा रही है, क्योंकि इज्जतदार खानदान से हर कोई होता है, मुझे भी बाहर निकलना है, मेरे भाइयों को बाहर निकलना है। फिर हम कितनों को बोलेंगे कि ये नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है। अगर मैं इस बात को दबाती, लोग बोलते हाँ सच में यही लड़की थी। इसलिए मैं मजबूर हो गई यहाँ पे आने के लिए। तो अभी के टाइम पे हालांकि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी उसके बाद, या कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट भी नहीं आई थी, या ये भी नहीं कंफर्म हो पाया था कि क्या ये कश्मीर के है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टारगेट किया गया? हाँ, उसके बावजूद भी मुझे टारगेट किया गया। मतलब इस टाइम हमारे एरिया में बस लोगों के पास अभी यही एक बात है, मतलब वो ना एडवर्टाइज बन गई अभी कि ये तो फलानी है, ये तो फलानी की बेटी है। आप लास्ट टाइम जम्मू कब गए हो? हम लास्ट टाइम गए हैं लास्ट वीक। मुझे अमृतसर जाना था आई चेकअप के लिए। और साथ में कौन था? मेरे साथ में थे मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। हाँ, मैं उनके साथ थी। हम थर्सडे को निकले घर से, थर्सडे को मॉर्निंग हम निकले घर से, शाम को पहुंचे हम वहाँ। फ्राइडे को चेकअप वगैरह कराया, सैटरडे को निकले वहाँ से वापस, रात के 1:30 बजे पहुंचे घर।
जब वो आपके साथ में थे। हाँ, वो मेरे साथ में थे। तो अभी जाके फिर ये बताइए कि जिस तरीके से अब आप कह रहे हो कि लाइक आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप थे, तो आपने पूछने की कोशिश की कि किस बेसिस पर आप ये कह रहे हो? हाँ, मैंने बहुत सारों को बोला कि मतलब जो क्लोज वंस थे, मैंने उनको बोला कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि ये मैं हूँ। वो बोले नहीं आप देखो ना इसका फेस आपसे मैच होता है। मैंने बोला ब्लर में है ये पिक, कुछ भी देख सकता है, या सेम मतलब सेम शक्ल बहुत सारों की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ही टारगेट बनाया जाए। वो वहाँ से नहीं ये तो सीधे आप लग रही हो। मैंने बोला आप मुझे बोलो मेरे बाल देखो, इसके बाल देखो, या मेरी आईज देखो, इसकी आईज देखो, या इसका फेस देखो। सब बोल रहे हैं नहीं मतलब यही है। फिर मैं कितनों को जवाब देती। अभी उसकी वजह से जो आप फेस कर रहे कितना मुश्किल है आपके लिए? हद से ज़्यादा मतलब इतना है कि मतलब मुझे लग रहा था कि अल्लाह बचाए कि अब सुसाइड के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। अब अगर ये मामूली सा कोई मसला होता चोरी का, ये इंसान सह लेता, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूशन का मसला इज्जतदार ही जानता है इज्जत की कदर। ये इसी कश्मीर की एक लेडी है जो हमारे पास आई पिछले 2 दिनों से लगातार। इन्होंने हमें कहा, और अगर कुछ वीडियोस जो अपलोड हुए थे उसके बाद क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश की आपने, या किसी चैनल ने ये चढ़ाया कि कुछ ऐसा नहीं? हाँ, मैंने उसी चैनल वाले से कांटेक्ट किया कि भैया ऐसा मसला हुआ है, आपने ऐसा किया। तो फिर उसने बोला कि मैं एक आर्टिकल बनाऊंगा। उसने मुझे बोला था कि आप अपनी पिक दो। मैंने बोला नहीं, मैं अपने आपको रिवील नहीं कर सकती। फिर उसने एक आर्टिकल चढ़ाया, लेकिन कुछ उसकी खास व्यूज या लाइक्स वगैरह शेयर कुछ नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं कल गई अपने जो हमें ये पुलिस स्टेशन है वहाँ एरिया में, तो फिर मैं वहाँ गई। फिर मैंने वहाँ SHO साहब से बात की, तो उसको भी मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मसला है। उसने बोला कोई बात नहीं, हम करेंगे क्लियर। तो जब ये सारा मामला हुआ था, जिस तरीके से जब वो खबर सामने आई, या जिस तरीके से वो बताया गया कि इस तरीके से कश्मीर की लड़कियां जो है, या जो वीडियोस में दिखाए भी गए, तो आपने कहा कि आप अंकल के यहाँ पे थे? हाँ, मैं उस टाइम अंकल के यहाँ पे थी जब मुझे पहली पिक आई उसकी। उस टाइम मैं अंकल के यहाँ, फिर मैंने अपनी कितने दिन हो गए थे तब आप अंकल के यहाँ पर? एक ही दिन हो गए थे। मैं सुबह गई थी नजर देने, फिर आ गई शाम को वापस। उससे पहले आप घर पे थे अपने? हाँ, उससे पहले मैं 2 दिन घर, मतलब हम आ गए थे सैटरडे को वापस अमृतसर से, और हम जम्मू में स्टे नहीं करते। जब भी हम जाते हैं तो हम आ गए थे वापस सैटरडे को। फिर संडे भी मैं घर में थी, मंडे भी घर में थी, ट्यूसडे को अंकल के यहाँ गई। मकसद इतना है कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब तक क्लियर ना हो जाए, और आजकल का वक्त वो है जहां पर वो जो वीडियोस चढ़ाए गए, हालांकि हम इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को सबों के सामने एक्सपोज करना चाहिए जो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को, मगर हवा में नहीं, बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करके, बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेट करके कि क्या वाकई में अगर ये कश्मीर की है, किस बेसिस पर, क्या जो उसने कॉस्ट्यूम पहना उस बेसिस पर। बद्रवा में भी कश्मीरी बोली जाती है, दोड़ा के कुछ इलाकों के अंदर कश्मीरी बोली जाती है, या जम्मू के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीरी बोलते हैं। उधमपुर के भी कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां पर कुछ लोग कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो लड़कियां कश्मीर की ही थी। मैं उन रिपोर्टर से पूछना चाहता हूं, आपने किस बेसिस पर यह कहा कि यह कश्मीर की है? और उसके बाद जो वीडियो सर्कुलेट हुआ, हमने भी वो फोटो देखी, और ये जो हमारे पास लेडी है इनको भी हमने देखा। दोनों फोटोज में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि कोई नहीं पड़ गए तू जला गई, कई शेर पेड़ा ग्रेस बनो। और दूसरी बात यह भी है कि तान दिन असमस ब्रॉड ब्रॉड है विदाउट देखे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्या आप लोग जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप लोगों के पास प्रूफ क्या है? क्या वो ब्लर फोटो जो आप देख रहे हो और इनको भेज रहे हो कि आपसे मैच हो रहा है? मैंने भी वो फोटो अभी देखी, लेकिन अब इनके रिश्तेदारों को, इनके घर वालों को स्क्रीनशॉट्स भेजना, वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स भेजना, कन्वे करना, इनके कजन्स तक पहुंचना, यह सारा सरगर्द है। और अगरच इसके बाद विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स, तहकीकात के बिना, इन्वेस्टिगेशन के बिना कोई भी शख्स
इनके ऊपर इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आए तो हमारी गुजारिश कंसर्न पुलिस से भी रहेगी कि इनकी मदद जरूर करें। फिलहाल हम किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक उस बारे में कोई भी ऑथेंटिक या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इधर वॉज दे कश्मीरी और नॉट। लेकिन अफसोस उन लोगों के ऊपर, उन सोशल मीडिया यूजर्स के ऊपर जिन्होंने जाने मतलब बिना ही उनके उसके ऊपर कश्मीर का टैग लगा दिया। और वो वीडियो जब हमने देखा वो उसमें दौड़ रहे हैं और कहीं पर भी क्लियर फेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना यह सरासर गलत है। इनके मुताबिक इनके रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को यह बताया जा रहा है ये शायद आपकी लड़की है, तो यह सरासर गलत है। इनके भाई भी यहां पर मौजूद है जो खुद ये गवाही दे रहे हैं कि हां जनाब हमारी बहन उस दिन हमारे घर में थी। अब इस लेडी के भाई हमारे साथ है, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा क्योंकि इज्जत हर एक की होती है और किसी को शौक नहीं है सोशल मीडिया पर आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या दलील गई और क्या गई थी मजबूर सोशल मीडिया पर इन चीजन कत कर और तुम वनू ये सह मामल पेश आव इस तुज हमशेर तुम कत पान और तुह कित लग इन चीजन पता? लुच पता ये अत पे चलो मोबाइल पे फोटोग्राफ आए बेन कत गर तुह पान पान तस गर पेतर बेमार यह तर्मुत ऊर तमिस खबर तो मतलब ये पेतर बसान तो यह पे फोटोग्राफ वुच इत पे तो वारियों कोर फोन या दुकान योकन द्राय चौकस वोकस अत वो लड़को दोप ये दलील तो अस ना यह सच गर सो कत और। अच्छा तुम वो पान तम फोटो यम तुम मतलब सेंड कर तुम वो तम अहन वो फोटो वो सो बसान तो सह तुम ना ना सह तुज बेन अहन सह वो कस फोटो वो लग भग त्रे फोटो तम तम सारी सारी तुह बासो तुह बसान क्लियर कि ना सह सन और तुज बेन तम ब्रो जम गमस कुन लट या तम ब्रो गमुत अमृतसर जम सस समिस हश तो बह हेरबाब तिम तिम तम पत क्या आव तुस इलाकस मज क्या कित चीज प्रेजेंट कर मतलब क्या आव तो वन यह दोप कित पे जम फिक रटमित पे अस ना यह गरी और कहें अस और कम जम कम। अच्छा मतलब सो तुह पे तहमत लाग तहमत लाग यह बनो यह न कर्मुत कत वेरिफिकेशन न क्या तुलमुत दुनमुत इथे पे फेसबुकस इत पे सच दलील। अच्छा ठीक इथे तुर्क सोशल मीडिया पे लगान दिलस वन ब्या वन इत पे दलील अमे ग मुश्किलात। ये इनके भाई है, हम इनसे भी बात, हालांकि मैंने भी फोटो देखी और ये जो इनकी बहन है वो भी हमारे साथ में है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को या किसी के ऊपर तहमत लगाना आसान है, लेकिन इसको कल को जाके प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई भी शख्स फिर से इसकी बहन के बारे में या इसकी बहन को प्रेजेंट करके किसी को वो फोटोज़ भेजते हैं और या इसकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, अब ये लोग एक्शन इनिशिएट करते हैं। तो इस एम ब्रोट तक लाइक अगर सही हम पत यम चीज कर मतलब तिमन खिलाफ एक्शन तमिस वो इत पे दलील ये करू ये तुम तमाम वन मतलब वीडियो वुचन पे तमाम वन ये पूरा वुचान जांच करान अद इज्जत पे वातान गोड़ वुचान पूर पे क्या बे वन तिम मीडिया वाले गोड़ पूर जांच पड़ताल करान वुचान क्या बे कम डिस्ट्रिक्ट अत लिखान कम डिस्ट्रिक्ट क्या अम सी वात बेस आजार की। ये मैं आपको बता दूं कि हालांकि तुह कोर फोन कि कोर तुम फोन ना कोर तुम फोन कस दो गई फोन कर जो फोन करान। ये चीज हम किसी को डिफेंड नहीं करते, लेकिन ये जान सुई पज पे यम आजारी वात ना वो फोटोज मैंने भी देखे जो फोटोज इनको दिखाए जा रहे हैं और इनकी जो बहन है वो मेरे सामने है। उस फोटो और इस फोटो में जमीन और आसमान का फर्क है और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पर वो लोग, हालांकि अभी हमारे पास वो क्लियर फोटोज है, शायद इनको ब्लर भेजेगी लेकिन हमारे पास क्लियर फोटोज है कि किस बेसिस पर वो
इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जो फोटो उस प्रोस्टिट्यूशन के अंदर वो जो कहा गया, उसमें जो फोटोज है, वीडियोज है, और इनकी जो बहन है, दूर दूर तक कहीं से भी कोई भी मैच जो है वो नहीं हो पाते। खैर, हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और तमाम उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो खामखा विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन इनकी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शायद आपकी बहन, शायद आपकी बहन थी। वो कोई डायरेक्ट नहीं कह रहा कि आपकी बहन है, शायद आपकी बहन थी। कुछ लोग हैं जो जिन लोगों की वजह से ये बेचारे ट्रॉमा में चले गए हैं। इनकी पूरी फैमिली है। तो कस बस सो गर 13 फैमिली मेंबर्स है ये, और कितना मुश्किल होगा इनके लिए आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद इनके मुताबिक अगर कोई भी शख्स ये हरकत करते हुए इनको पता लगा तो उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं और उनके खिलाफ ये पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन करना ये बुनियादी फर्ज है, चाहे वो कोई भी काम हो। आंखें बंद करके किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको बाद में प्रूव करना या भुगतना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हैं सोच समझ कर करें। किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगाना या किसी के इज्जत के बारे में बात करना, इसका हक किसी को भी इंसान को नहीं दिया गया है। और हां, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है वो हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन आंखें खोल कर तहकीकात करके, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके हम किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों तक भी बिलखुसूस पहुंच जाए जो लोग इनकी बहन के ऊपर यह इल्जाम लगा रहे हैं।